हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। एक कोच है क्रिकेट टीम का जो क्या करते हैं, 3 बैट खरीदते हैं एंड 6 बॉल्स, और कितने में खरीदते हैं? ₹3,900। लेटर सी बाइज अनदर बैट, और कुछ समय बाद वो क्या करते हैं, एक और बैट खरीदते हैं एंड 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल और ले लेते हैं ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। उसी टाइप के खरीदते हैं कितने? 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स, कितने में? ₹1,300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको? लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू x कंसीडर कर लेते हैं एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू y कंसीडर कर दिया हमने। कॉस्ट ऑफ बैट हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या x कंसीडर कर लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ बॉल क्या कंसीडर कर लेते हैं? y कंसीडर कर लेते हैं। अब हम क्या बनाएंगे? अलजेब्रिकली पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन कंसीडर करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे बैट और बॉल की बात हो रही थी, तो हमने कॉस्ट ऑफ बैट x कंसीडर कर लिया एंड कॉस्ट ऑफ बॉल y कंसीडर कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट। कितने बैट हम बाइज कर रहे हैं? वो 3 बैट, और कॉस्ट ऑफ बैट में क्या कंसीडर किया? x। तो ये 3x प्लस 3 का हम बाइज कर रहे हैं 3 बैट एंड 6 बॉल्स, तो बॉल का कॉस्ट कितना? y, तो 3x प्लस 6y, और कितने में? ₹3,900। 3,900 में वो कर रहे हैं बाइज क्या? 3 बैट एंड 6 बॉल, कितने में वो परचेस कर रहे हैं? 3,900। तो एक इक्वेशन ये हमारा बन गया। सेकंड इक्वेशन हमारा कैसे बनेगा, उसके लिए हम स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए, लेटर सी बाइज अनदर बैट, वो एक और बैट लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक बैट ले रहा है, तो हम x ले, ठीक है। क्यों हम x ले रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट ऑफ बैट हमने क्या कंसीडर किया है? x, और हम 1x से हमें मेंशन करेंगे। अगर हम सिर्फ x लिखते हैं तो 1 ऑटोमेटिकली वो कंसीडर होता है कि इसके साथ में क्या है? 1 एंड 3 मोर बॉल्स, और बॉल्स कितनी ले रहे हैं? 3 बॉल्स, तो ये 3y इज इक्वल टू कितने में ले रहे हैं? तो सेम काइंड, उसी टाइप की बैट और बॉल है, लेकिन है कितने? 1 बैट और 3 बॉल का कॉस्ट कितना है? ₹1,300। तो 1,300 इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 3y। क्वेश्चन को हम दोबारा देख लीजिए, आप अपना क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए, ये हमने यहाँ पे इक्वेशंस को बना लिया। अब ये अलजेब्रिकली हमारा सॉल्व हो गया। अब अलजेब्रिकली जब हमारा ये सॉल्व हो गया, तो हमें इसको सॉल्व करना है क्या? ग्राफिकली। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। इक्वेशन 1 का डेटा अलग तैयार करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 का भी डेटा अलग तैयार करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम इक्वेशन 1 का डेटा तैयार कर लेते हैं, x एंड y, ठीक है। अब हम अभी इक्वेशन 1 को लेकर चलते हैं, ठीक है। आप अलजेब्रिकली आपका सॉल्यूशन यहाँ तक हो गया है। अब देखिए, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना? 3,900। क्या इक्वेशन हमारा? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें? 100 ले लेते हैं। x की वैल्यू 100 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 100 प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। तो देखिए, 6y की वैल्यू, अभी हमने x की वैल्यू क्या ली है? 100 ली है, और हम फाइंड क्या कर रहे हैं? y की वैल्यू। तो कैसे करेंगे? अब देखिए,
में जाएगा तो क्या हो जाएगा 3900 माइनस 300, तो मिला क्या हमें 6y इज इक्वल टू 3600, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600 अपॉन 6, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आ गया 600, मीन्स जब हम x की वैल्यू क्या ले रहे थे 100, तो y की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई 600 मिल गई। अब देखिए इसके आगे हम दूसरी वैल्यू देखते हैं, तो इक्वेशन ऐसे रहने देते हैं। अब दूसरी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम y की जगह रख दें 500, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ये मैं खुद से रख रही हूँ, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस हमें x और y की वैल्यूज चाहिए जिससे हम ज्योमेट्रिकली उसको क्या करें शो कर सकें। अगर y की वैल्यू ले रहे हैं कितना 500, तो 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 500 इज इक्वल टू 3900, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा ये 6 इंटू 500 हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू क्या है 3900। अब 3x एज इट इज रहने दीजिए, ये 3000 राइट साइड में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो 3900 में से 3000 यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, तो 3x इज इक्वल टू क्या मिला हमें 900, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 900 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 3 3 सा 9, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू में क्या मिल गई 300, तो जब हम y की वैल्यू 500 ले रहे हैं तो x की वैल्यू में कितनी मिल गई 300। हमने ये इक्वेशन 1 से हमने फाइंड कर लिया इस डेटा को, इक्वेशन 1 से इस डेटा को हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा डेटा फाइंड करना है, उसको किसकी हेल्प से करेंगे इक्वेशन 2 की हेल्प से, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं, ये हमने कॉलम बना दिया x और y का, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 क्या है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, तो ये हम रख दिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 100 ले लें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमने क्या ले ली 100, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इस इक्वेशन में x की जगह हमने क्या रख दिया 100, तो क्या होगा आगे प्लस 3y इक्वल टू 1300, तो 3y ऐसे रहेगा, ये 100 राइट साइड में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा 1300 माइनस 100, तो 3y इक्वल टू क्या मिला हमें 1200 मिला, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 1200 अपॉन में 3, तो 3 4 जा 1200, तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है 400, मींस जब हम x की वैल्यू ले रहे हैं 100 तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है 400। अब हमें दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो दूसरी वैल्यू के लिए इक्वेशन तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको देखिए कैसे इरेज करेंगे, ये हमने इरेज कर दिया, इक्वेशन को हमने छोड़ दिया है। अब हम ऐसा क्या नहीं कि जिससे हम x y की मतलब किसी एक वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे और कंसीडर करने के बाद हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम y की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए 300, हम y की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, तो y की वैल्यू जब हमने 300 कंसीडर कर ली तो क्या होगा देखिए x प्लस 3 इंटू 300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300, क्योंकि y की वैल्यू हमने 300 कंसीडर की, हमें फाइंड करना है क्या x, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 900 इज इक्वल टू 1300, x इज इक्वल टू 900 राइट साइड में जाएगा तो 1300 माइनस 900, तो x इज इक्वल टू क्या हो गई 400, मींस जब हमने x की वैल्यू क्या ली 300, तो y की वैल्यू तो x की वैल्यू में क्या मिल रही है 400। इस तरह हमने ज्योमेट्रिकली इसको सॉल्व करने के लिए देखिए अलजेब्रिकली आपका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, और इन दोनों इक्वेशन मींस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से हमने क्या किए ये x और y की वैल्यूज अलग अलग फाइंड कर ली। अब हम इसको क्या करेंगे ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे, तो ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने के लिए देखिए ये पहली वैल्यू जो है हमारी वो तो एज इट इज है ही, यहाँ पे ये वैल्यू जो मिली है ये किससे मिली है, इसको हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये किससे मिली है इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से कौन सी वैल्यू मिली, इसको हम यहाँ पे ब्लॉक बना के
देखिए x एंड y क्या है, जब x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 400, लिख दिया 100 एंड 400। x की वैल्यू 400 है तो y की वैल्यू 300, ये हमने यहाँ लिख दिया। ये हमारे ब्लॉक्स हो गए। तो देखिए अगर अलजेब्रिकली आपका सॉल्यूशन है तो अलजेब्रिकली आपका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है। अब आपको फाइंड करना है क्या ग्राफिकली सॉल्यूशन। तो अलजेब्रिकली को हम इरेज करते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको इरेज करके हम ज्योमेट्रिकली फाइंड करते हैं कि ज्योमेट्रिकली इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ज्योमेट्रिकली सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने आधा काम तो कर दिया है। क्या किया है कि हमने थीटा बना दिया है। इक्वेशन 1 से अपने ब्लॉक्स बनाए, x और y की दो वैल्यू फाइंड कर ली। इक्वेशन 2 से हमने x और y की टू वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिए ये हम बनाते हैं यहाँ पे नंबर लाइंस x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये क्या होगी हमारी, ये है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, हमने बना लिया। अब हम पहले डेटा को देखते हैं। तो देखिए दोनों डेटा को मिला के देखेंगे उसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है। हाईएस्ट वैल्यू हमारी है यहाँ पे 600, दोनों डेटा को मैच करते हैं, और लोवेस्ट वैल्यू क्या है 100। तो जो हम यहाँ पे देखिए सेंटर में क्या होता है 0 होता है, और सेंटर में 0 जिसके बाद हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे पॉइंट्स। ये 100 हमने कंसीडर किया, 200, 300, 400, 500 और यहाँ पे 600, ये हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। और ये हमारी एक्स एक्सिस है। सेम उसी तरह हम इधर भी कंसीडर करेंगे। क्या है ये माइनस में होगा, देखिए राइट साइड में प्लस के डिजिट होते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस होते हैं। 100 माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500 एंड माइनस 600। अभी y एक्सिस पे शो कर देते हैं। तो देखिए जब y एक्सिस पे शो कर रहे हैं तो ये आपका हो गया 100, ये हो गया 200, 300, 400, 500 और ये 600, ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होगा माइनस में 100, माइनस में 200, माइनस में 300, माइनस में 400, माइनस में 500 और माइनस में 600। इस तरह आप लोग अलजेब्रिकली तो आप लोग कॉपी पे सॉल्व करेंगे, लेकिन ग्राफिकली आप लोग क्या करेंगे ग्राफ पेपर पे करेंगे, जिसके लिए जरूरत हमें इस डेटा की है। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब ये इक्वेशन 1 से जो डेटा मिला ये हमारी एक लाइन में शो करेगा, और इक्वेशन 2 से जो डेटा मिला ये हमारी दूसरी लाइन में शो करेगा। तो इक्वेशन 1 पे आते हैं। x एक्सिस पे जब हमारे पास 100 है ये, तो y एक्सिस कहाँ तक जा रही है 600। ये दोनों किसके सीध में हमें यहाँ कर लें, ये पॉइंट 100 एंड 600 को शो कर रहा है। फिर x एक्सिस जब 300 पे तो y एक्सिस कहाँ है 500, ये यहाँ पे। तो ये लाइन हमारी ऐसे चलेगी, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। जब x एक्सिस 100 पे है तो y एक्सिस कहाँ है 400 पे, ठीक। फिर x एक्सिस 400 पे तो y एक्सिस कहाँ है ये 300 पे है। तो हम यहाँ पे देखिए इसके सीध में x एक्सिस है 400 और y एक्सिस पे हम 300। ये हम इसके आप इसको स्केल से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब ये हमारी दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली सॉल्यूशन हो गया। अलजेब्रिकली मैंने आपको पहले दिखाया था कैसे करेंगे, और ये हमारा ज्योमेट्रिकली सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो आपको पसंद आता है तो आप उसमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।